अस्सलाम वालेकुम, मैं उसामा हबीब अंसारी अपने चैनल पर आपको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डीएचसीटी कराची की करंट मार्केट सिचुएशन पर आज हम लोग बात करेंगे, उस पर आज हम अपनी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, डीएचसीटी कराची के मार्केट के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी नीचे जा रहे हैं, काफ़ी नीचे जा भी चुके हैं और मज़ीद नीचे जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि डीएचसीटी के मार्केट के प्राइसेस मज़ीद नीचे और जाएँगे, मार्केट मज़ीद और नीचे क्रैश करेगी, या फिर ये राइट टाइम है बायर का मार्केट के अंदर एंट्री लेने का। अपने सारे पॉइंट्स को आज हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे और डीएचसीटी पर आज थोड़ी सी मैं डिस्कशन करूंगा कि कैसे यहाँ की मार्केट चल रही है और प्राइजेस इसके मज़ीद कितने बढ़ने के चांसेस हैं, और जो इसके रेट्स नीचे आए हैं इसकी क्या वजह है। क्योंकि सब चीज़ें बहुत सारी पॉजिटिव हो रही हैं। मलिर एक्सप्रेस वे इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में या 2 से 3 महीने में कंप्लीट होने वाला है, एज़ पर न्यूज़। जो कि न्यूज़ है वो तो ये भी है कि बकरा ईद से पहले-पहले मलिर एक्सप्रेस वे इंशाल्लाह जो है ओपन होने वाला है। तो ये सारे पॉजिटिव साइन होने के बावजूद मार्केट ऊपर जाने के बाद वापसी नीचे क्यों आई है? तो देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटी सी आपको बात करूँ, वो ये कि देखिए डीएचसीटी की मार्केट पिछले महीने हफ्ते से 10 दिन के अंदर, विद इन वीक आप समझ लें या विद इन 10 डेज आप समझ लें कि 500 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट है वो तकरीबन कोई 40 टू 50 लैक्स ऊपर हो गए। किसी भी मार्केट के अंदर इस तरह से प्राइस बढ़ना समझ नहीं आता। सच्ची बात यह है कि इस तरह से प्राइस बढ़ना समझ नहीं आता, और वो भी सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर। 125 में क्यों नहीं बढ़े, 200 में क्यों नहीं बढ़े, 300 में क्यों नहीं बढ़े, और इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरीज हैं वहां पर प्राइस इंक्रीज क्यों नहीं हुआ। सिर्फ 500 गज में ऐसा कौन सा तेल निकल कर आ गया था कि अचानक से प्राइस इतनी तेजी से बढ़ जाना, ये वाकई किसी को नहीं समझ आ रहा था। और इन हालात के अंदर जिन्होंने बाइंग करी, उनसे तो बस मैं यही कहूंगा कि वो सब्र करें और अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करें। इंशाल्लाह जो है उनका ये रेट दोबारा आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये रेट अचानक से क्यों चला गया, तो देखिए इसका एक सिंपल सा रीजन है, वो ये है कि जब मार्केट के अंदर इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट को ऊपर लेकर जाया जाता है। और जब मार्केट इस तरह से ऊपर जाती है तो बहुत सारे जो हमारे जो है सादा से लोग हैं वो समझते हैं कि शायद मार्केट चल पड़ी है, मार्केट बहुत तेज हो गई है और हमें इस टाइम बाइंग कर लेनी चाहिए। जबकि बाइंग का ये टाइम पीरियड नहीं होता। बाइंग का टाइम पीरियड जब मार्केट नीचे आती है वही इसका सबसे बेस्ट टाइम होता है मार्केट के अंदर एंट्री लेने। हाँ, जब रेट ऊपर चलेगा, जिन सेलर हजरात ने अपने प्लॉट बेच दिए उनके पास तो मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत ही शानदार मौका है कि जो इन्वेंट्री उन्होंने सेल करी है वो दोबारा वो परचेज कर सकते हैं बआसानी। तो उनके पास तो यूं समझे कि विन विन अपॉर्चुनिटी थी जिन्होंने इस चीज को कैश करा। अब बात कर लेते हैं कि जब मलिर एक्सप्रेस वे कंप्लीट भी होने वाला है, ये सब चीजें इतनी सारी पॉजिटिव हैं, तो मार्केट नीचे क्यों गई? मार्केट नीचे इसलिए गई है कि मार्केट जो है अपनी हद से ज्यादा, अपनी लिमिट से ज्यादा 10 दिन के अंदर 50 लाख 60 लाख बढ़ गए थे, जो कि बिल्कुल अनजस्टिफाई था, ये जस्टिफाई नहीं होता था। हाँ, मार्केट स्लोली ऊपर जाती, मार्केट का स्लो से ऊपर जाना समझ आता है, और सारी कैटेगरीज में काम होना चाहिए था ना। 1 to 5 में काम नहीं हुआ, 200 में काम नहीं हुआ, 300 में काम नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि मार्केट तो देखिए नीचे जा रही है और मजीद और नीचे जाने के चांसेस हैं। सच्ची बात यह है, किसी को शायद अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन मार्केट के मजीद नीचे जाने के चांसेस हैं, और हो सकता है बकरा ईद तक या बकरा ईद के बाद तक मजीद मार्केट और नीचे जाए। उसके बाद इंशाल्लाह हो सकता है बजट के बाद इंशाल्लाह मार्केट जो है स्लोली पेस पे ऊपर जाना शुरू हो जाए, और जब तक शायद मलिर एक्सप्रेस वे ओपन भी हो जाए। लेकिन हरगिज हरगिज ऐसा नहीं होगा। मैं बार बार अपनी उसी बात को मैं दोहराता हूँ कि मलिर एक्सप्रेस वे कंप्लीट होने के बाद या मलिर एक्सप्रेस वे ओपन होने के बाद आप बिल्कुल भी ये नहीं समझिएगा कि आज मलिर एक्सप्रेस वे ऊपर ओपन हुआ है तो कल को हमारे प्लॉट के 10 लाख बढ़ जाएंगे, 20 लाख बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। बात यह है कि डीएचए ने देखें जब तक काम नहीं करना, वहां पे डेवलपमेंट का काम बहुत सारा बाकी है। सिर्फ मलिर एक्सप्रेस वे कम के कंप्लीट होने से प्राइजेस इतनी जल्दी शूट नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि लोग वहां पे अब शिफ्ट होने का सोचेंगे, लोग वहां पे परचेजिंग करने का सोचेंगे, लोग उसको लिवेबल बनाने का सोचेंगे। लेकिन लोगों के सोचने से पहले डीएचए को सोचना चाहिए कि हम वहां पे किस तरह से काम करेंगे। डीएचए बहुत सारे काम कर भी रहा है मजीद, और काम उसको फास्ट पेस पे मेरे हिसाब से करना चाहिए। और सिर्फ सेक्टर 3 अभी तक जो है मंजर आम पर आया है, सेक्टर 2 का लोगों को नहीं पता, सेक्टर 5 का लोगों को नहीं पता, सेक्टर 7 का लोगों को नहीं पता।
मैप पे तो पता है, लेकिन ऑन ग्राउंड आप जाएंगे आपको नहीं समझ आएगा कि सेक्टर 7 कहाँ पर है, सेक्टर 5 कहाँ पर है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं समझता हूँ कि थोड़ी-सी जो हमारे इन्वेस्टर हैं, वो थोड़ा-सा जो है पीछे हट रहे हैं। अब ये है कि अगर इन्वेस्टर को आप थोड़ा-सा मौका दें, आप थोड़ी-सी डेवलपमेंट करें, तो इंशाअल्लाह ताला चांसेस हैं कि यहाँ पर जो है अच्छी बाइंग होगी और डीएचए के अंदर जो है लोग अच्छा जो है काम करेंगे। तो अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है, जो प्लॉट आपको 2-2 करोड़ में, ढाई-ढाई करोड़ में मिल रहे थे, वो प्लॉट आहिस्ता-आहिस्ता तकरीबन जो है पौने 2 करोड़ पे, 1.5 करोड़ पे आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टर का मार्केट के अंदर एंट्री लेने का कि नीचे के रेट पे वो बाइंग करें, तो उनको ये है कि अच्छा प्रॉफिट वो बना सकते हैं। कौन सी कैटेगरी में बाइंग करनी चाहिए? 1 टू 5 में आप बाइंग कर सकते हैं, छोटी कैटेगरी है, उसमें आप 4-5 प्लॉट बआसानी परचेज़ कर सकते हैं। छोटी जो है कैटेगरी का ये होता है कि सारा साल इसकी मार्केट चलती रहती है, सारा साल यहाँ पर बायर मौजूद होता है 125 स्क्वायर यार्ड्स में। और ये जो प्लॉट हैं ये ज़्यादातर डीएचए वैली के अंदर है, मेन गेट से भी ज़्यादा दूर नहीं है, मेन गेट से करीब है। 300 के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, 500 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। और जो बायर हजरात लॉन्ग टर्म यहाँ पर काम करने का सोच रहे हैं, अपने लिए अपनी सेविंग बनाने का सोच रहे हैं या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो उनके पास भी बहुत ज़बरदस्त मौका है कि मार्केट जैसे-जैसे नीचे आ रही है, कोई भी अच्छा प्लॉट आप परचेज़ करें, जो कि मार्केट से लाख, 2 लाख या 4-5 लाख कम में आपको प्लॉट मिल रहा हो। प्लॉट मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हमारे डीलर हज़रात बहुत सारे बोलते हैं कि किसी इस तरह के कोई प्लॉट नहीं मिलते। आप अच्छे लोगों के साथ काम करें, इंशाअल्लाह वो आपको अच्छी चीज़ गाइड गाइड करेंगे और वो आपको ये चीज़ बताएँगे कि वाक़ई इस तरह के प्लॉट मिलते हैं, इस तरह के आप प्लॉट बाय करें, जो कि 2 दिन 3 दिन के पेमेंट टाइम पे आपको बआसानी प्लॉट मिल सकते हैं। ऐसे प्लॉट आप परचेज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है आप लॉस में नहीं होंगे। ट्रांसफर प्रोसेस इसका बिल्कुल सिंपल है, ट्रांसफर प्रोसेस कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर किसी के डीएचए की मेंबरशिप नहीं हुई तो एक दिन में सेम डे डीएचए की मेंबरशिप, डीएचसीटी की मेंबरशिप बआसानी हो जाती है, जो कि 92,500 रुपीस है। इसके अलावा टैक्सेस वगैरह वो सब एक दिन के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है। तो अपनी वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। मज़ीद कोई मालूमात आपको चाहिए हो या मज़ीद किसी और टॉपिक पर डीएचए के हवाले से आप बात करना चाहें तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर बनाएंगे। और अपने प्लॉट की बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए या किसी भी तरह के असेसमेंट के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे ऑफिस डीएचए फेज 6 आप तशरीफ ला सकते हैं। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में मज़ीद नई मालूमात के साथ। तब तक